तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में हर कोई अपना चेहरा उतारे बैठा था, क्योंकि अंदर तक एक चीज ने इन सबको हिला दिया था कि जब कतर ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीदे और इजराइल ने जब अपने ड्रोन्स कतर पर हमले के लिए भेजे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को नहीं रोका। तभी बड़ी स्क्रीन पर किसी ने क्लिप चलाई जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, We're pretty good at producing weapons. Like intelligence, we share both with the United States. A good chunk of your intel. कि हम अमेरिका के वेपन्स को ही सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम अमेरिका के पूरे इंटेलिजेंस को भी शेयर करते हैं। इस बात पर सब लोग दिल ही दिल दुखी भी थे और नाराज भी थे कि पैलेस्तीन में एक लफ्ज नहीं बोलने का सिला उन्हें ये दिया गया कि उनकी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को वायलेट करके ड्रोन्स अंदर भेज दिए गए और उनके मेहमानों को मार दिया गया। जब अपने लोग मरे तो अलग बात होती है, लेकिन आपके घर आपकी अमान पर आए मेहमानों को की जान ले ले, तो ये बात कुरैश और अरब्स और ये अल सऊद आज तक की ट्रेडिशन है कि जिसको अमान दे दी उसे कोई वायलेट ना कर सके, लेकिन इजराइल ने कर दिया था। तो इस बात पर सब लोग चर्चा करने आज जमा हुए थे कि हमें क्या करना चाहिए, और कहीं दिल में कांटा इस बात पे भी गड़ा हुआ था कि काश जो अथाह दौलत क्रूड ऑयल बेचकर पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया घुटने पर थी जब तक क्रूड ऑयल बिकता था, जो अथाह दौलत हमने जमा की, काश इससे हम यूनिवर्सिटीज बनाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाते, काश हम इससे इतने आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेन्ड बनते कि आज हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता। कभी खामोशी को चीरते हुए पहले शेख ने कहा, हमें किसी न किसी सुपर पावर का आसरा लेना होगा और उस आसरे में रहते हुए हमें अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। तो दूसरे शेख ने पूछा कि एक सुपर पावर की क्या सिफात, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो पहले वाले ने बताया कि उनमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपनी फोर्स, अपनी ताकत को दुनिया के किसी भी कोने में दिखा सके। उनके पास नेवल फ्लीट्स होना चाहिए, बड़ी बड़ी बंदरगाहें, दुनिया की उस पर उनका कब्जा होना चाहिए, उनके पास आने जाने और हिफाजत करने के रिसोर्सेस होना चाहिए, उनके पास मिलिट्री डोमिनेंस होना चाहिए, उनके पास एडवांस वेपनरी होना चाहिए, ऐसी वेपनरी जिसका मुकाबला कोई और ना कर सके। उनके अम्ब्रेला या छतरी में ही हम जा सकते हैं। न्यूक्लियर, साइबर, स्पेस, ड्रोन्स, हर चीज उनके पास हो ताकि वो हमारी हिफाजत कर सके। और ऐसा एक वादा हमसे अमेरिका ने नाटो के अम्ब्रेला का किया था। हम नाटो के अम्ब्रेला में थे। दूसरा, मुझे लगता है कि उनका जिस कंट्री के साथ हमें अपना प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहिए, उसका बहुत लार्ज जीडीपी होना चाहिए, बड़े ट्रेड नेटवर्क्स, दुनिया के तमाम ग्लोबल मार्केट्स पे उसका कब्जा, सप्लाई चेन्स पे उसका कब्जा, उसके रिसोर्सेस यानी संसाधन लगातार बहते रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर उसकी जो करेंसी है यानी यूएस डॉलर, वो दुनिया में हर किसी को चाहिए। दुनिया के बैंकिंग निजाम में उसका डोमिनेशन होना चाहिए। उसकी पढ़ाई इतनी आगे होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, पेटेंट, रिसर्च, उसके इनोवेशन का वो हब होना चाहिए। उसके पास ये ताकत होना चाहिए कि अपनी मदद, एड और इन्वेस्टमेंट करके वो किसी देश की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल सके। तो कहा, क्या ऐसा अमेरिका कर सकता है? हाँ। और अमेरिका के अलावा क्या चाइना? कहा, चाइना भी दुनिया के 72 मार्केट्स में अपने रोड और बेल्ट के थ्रू पहुंच चुका है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तीसरा, उसका ना अलायंस बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके साथ उसके दोस्तों का समूह बेहद ताकतवर, सोहबत बेहद ताकतवर, जैसे यूएस की नाटो में है, जैसे रशिया की यूएसएसआर में थी, जैसे चाइना के ब्रिक्स में है। वो और उसके दोस्त लीडिंग वॉइसेस होना चाहिए। जब वो बोले तो किसी चीज का एजेंडा सेट हो। यूनाइटेड नेशंस, IMF, WTO, ये लोग उसके रूल्स बनाते हो। अगर ये किसी को बॉयकॉट कर दें तो उसका सैंक्शन लगा दें तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाना चाहिए, और अगर ये किसी को रिकॉग्नाइज कर ले तो उसकी इकोनॉमी में उछाल आना चाहिए। इसके हाथ में एक वीटो पावर होना चाहिए ताकि वो रिजल्ट्स को बदल सके। जब तक ऐसा सुपर पावर नहीं मिलता, हम अमेरिका की छतरी छोड़कर नहीं जा सकते। तब तक तीसरे शेख ने कहा कि उसकी आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी,
सोशलिज्म, जैसे चाइना कहता है चाइनीज ड्रीम, उसका मूवी, उसका मीडिया, उसका म्यूजिक, उसका स्पोर्ट्स, उसने बताना चाहिए दुनिया को क्या पहनना है। ग्लोबल अट्रैक्शन, वहां घूम के आना, लोगों के लिए गर्व और इज्जत की बात होना चाहिए। उसकी एजुकेशन, उसकी लैंग्वेजेस का दबदबा यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। उसे सुपर पावर कहते हैं। और यही सब देखकर हमने अमेरिका की छतरी में आसरा लिया था। तो फिर चौथे शेख ने कहा कि जियोस्ट्रेटिक एडवांटेज होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफी ऐसा होना चाहिए कि उसके बॉर्डर्स को नेवी से ज्यादा समुद्र प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया की तमाम नाव जहां से गुजरती है तेल लेकर, की सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और लैंड कॉरिडोर्स पे उसका कब्जा होना चाहिए। उसके पास सिर्फ ऑयल मिनरल्स ही नहीं, फूड होना चाहिए और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए कि एआई के ज़माने में उसके सेमीकंडक्टर हर किसी को चाहिए। एक लार्ज पॉपुलेशन जो बहुत पढ़ी लिखी हो और बहुत इनोवेशन या रिसर्च करती हो। तो सातवें शेख ने कहा कि काश ये सब जब हमें पता ही था तो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई, हमने अपने कॉलेजेस क्यों नहीं बनाए, हमने अपने पैसे का पावर का इस्तेमाल करके ये सब चीजें अपने अंदर क्यों नहीं पैदा की। तब तक आठवें शेख ने बात काटते हुए कहा कि ग्लोबल स्केल पर ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज हो, ह्यूमन राइट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह उसके लिखे गए नियम चलने चाहिए। और सिर्फ नियम लिखने से नहीं होगा, उसको ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो बोले कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सबका इंटरेस्ट, सबका हित उसमें। और शॉक्स लगे ना, वार आए, क्राइसिस आए, तो बिना कोलैप्स हुए उसने सरवाइव करना चाहिए। तो फिर पहले शेख ने कहा कि ऐसे तो दो ही कंटेंडर बच जाते हैं, एक चाइना और एक यूएसए। बताइए हमें किसके साथ जाना चाहिए, हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो एक ने कहा कि चाइना के साथ चलते हैं क्योंकि यूएसए ने तो अपने रडार्स को मना कर दिया और इजराइल ने अपने विल पर उड़ा दिया। आज हम ईरान के सामने शर्मिंदा हो गए हैं। ईरान ने अपना मुकाबला खुद कर लिया था और हमने जिन्होंने भरोसा किया यूएसए पर, आज हमारे मेहमान हमारे घरों में मारे गए। ये कतर के शेख ने कहा। तो उन्होंने कहा क्या हम चाइना और अमेरिका को कंपेयर करके इन 7 तकाजों पर देख सकते हैं कि सच में ताकतवर कौन है। तो फिर उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री पावर यूएसए का कितना है, तो कहा उसके 750 ओवरसीज बेसिस हैं 80+ कंट्रीज में। अनडाउटेडली मिलिट्री में चाइना अभी यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकता। नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर, पूरी दुनिया में हर पानी के जहाज और हर सबमरीन जो घूम रही है वो मिलिट्री पावर यूएसए का है। उसका डिफेंस बजट 877 अरब 877 बिलियन का है। चाइना के 3 ओवरसीज बेसिस हैं, लेकिन चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है और लगातार बढ़ती नेवी है। उसके न्यूक्लियर आर्सेनल छोटे होंगे पर वो बेहद मॉडर्नाइज्ड है। उसका भी डिफेंस बजट हर साल 100 से 60 बिलियन डॉलर से बढ़ता जा रहा है और करंटली वो 300 बिलियन डॉलर के पास है। क्या हम सेकंड पॉइंट देख सकते हैं? यहां से आगे का लेक्चर देखने के लिए आपको हमारे सेकंड चैनल पे आना होगा, जहां हम आईएएस की तैयारी करवाने वाले और जूनियर यूपीएससी 6, 7, 8 के बच्चों की तैयारी करवाने के लिए एक चैनल खोल रहे हैं। वहां आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मदद आपको करनी चाहिए और इसके आगे का इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आ जाइए।